दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। अब तो यह आईने की तरह साफ हो गई है कि चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है। इतनी भयानक गड़बड़ियों के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? तमाम विपक्षी गठबंधन चुनाव में गड़बड़ियों की शिकायत करते घूम रहे हैं, उनकी कागज रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री खुलेआम हिंदू मुस्लिम करते घूम रहे हैं, धर्म का सहारा ले रहे हैं, जाति का सहारा ले रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की आंखों में पट्टी बंधा हुआ है। यदि सिलसिलेवार आप गड़बड़ियों को देखें तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यह इस देश में चुनाव में यह सब क्या चल रहा है। इससे पहले भी इस देश के लोगों ने चुनाव देखा है, लेकिन इस तरह की गड़बड़ियां कभी सामने नहीं आई। वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम अचानक हटा दिए गए, तो कई लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। जब वे मतदान करने जा रहे हैं तब उन्हें पता चल रहा है कि चुनाव आयोग ने एक अतिरिक्त सूची देकर उन्हें मृत घोषित कर दिया और वे वोट नहीं डाल पाएंगे। तो दूसरी तरफ एक व्यक्ति कई बार वोट दे रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस खबर के सामने आने के बाद कार्रवाई की है। संबंधित मतदान केंद्र में तैनात चुनाव ड्यूटी के कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और वहां फिर से चुनाव करने की घोषणा कर दी है। लेकिन सच तो ये है कि इस दौर में जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग का पक्षपातपूर्ण रवैया सामने आया है, उसके बाद यदि आप ईवीएम की बात को छोड़ भी दें, जिस पर भरोसा ही नहीं रह गया है इस देश के लाखों लोगों को, चुनाव आयोग अपने तरफ से भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके अलावा भी क्या चुनाव आयोग की स्तर पर गड़बड़ी हो रही है, और ये गड़बड़ियां इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल तो उठाया था और यही निर्देश तो दिए थे कि चुनाव आयोग की नियुक्ति नेता प्रतिपक्ष, देश के प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जरिए होगा। लेकिन एक ही झटके में यह कानून पलट दिया गया और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की। तब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए थे कि क्या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, और यह क्या सच साबित हो रहा है। लेकिन इससे भी इतर आज जो गड़बड़ियां दिखाई दे रही है, जिस देश में एक एक वोट के लिए मारामारी हो रही है, जिस देश में बहुत कम अंतर से जीत और हार होती है, उस देश में यदि पहले 3 चरणों के चुनाव में या मतदान में यदि 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए, अचानक मतदान देने वालों की संख्या बढ़ गई। यदि आप लिस्ट देखें तो हैरान हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में जो चुनाव हुए थे वहां भी अचानक मतदान प्रतिशत बढ़ गया, कहीं कहीं तो लाखों वोट बढ़ रहे। तब ऐसी परिस्थिति में क्या संदेह नहीं उठता। हालांकि कुछ लोग चेतावनी भी दे रहे हैं कि तत्काल वोटिंग होने के 24 घंटे के भीतर फॉर्म 17C भर दिया जाए, आंकड़े ले लिए जाए, क्योंकि मतदान केंद्रों के आंकड़े और चुनाव आयोग के आंकड़े में साफ तौर पर अंतर दिखाई दे रहा है। दिल्ली के कुछ अखबारों ने, अंग्रेजी के कुछ अखबारों ने इस मामले को उठाया भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला चला गया। दरअसल चुनाव आयोग की भूमिका तो उसी दिन से संदेह के घेरे में आ गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए थे। उसके बाद ईवीएम को लेकर मचे बवाल पर भी
लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। और अब जब मतदान प्रतिशत 3% से 6-7% बढ़ जा रहे हैं, तब क्या यहाँ भी कुछ गड़बड़ियां हुई है? क्या पहले से वोट डाल दिए गए थे या बाद में वोट डाले जा रहे हैं? क्या किसी एक पक्ष के लिए प्रतिशत बढ़ाया गया? ऐसे कई सवाल हैं। लेकिन हैरानी तो होती है कि चुनाव आयोग पहले 2 चरणों तक, यानी तीसरे चरण के मतदान के बाद ही कितने कुल पंजीकृत मतदाता है और उनका कितना प्रतिशत वोट हुआ, इसको जारी किया। जबकि यह 48 घंटे में होता रहा है। इससे पहले विपरीत परिस्थितियों में भी, यहां तक कि नक्सली इलाके की बात हो या संवेदनशील क्षेत्रों की बात हो या फिर जब बैलेट पेपर का जमाना हो, तब भी 48 घंटे के भीतर आंकड़े प्रस्तुत हो जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और जब हो हल्ला मचा, लोगों ने सवाल उठाए, तब कहीं जाकर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या तक बताई गई। तब ऐसी परिस्थिति में क्या सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर कोई उचित कदम नहीं उठाना चाहिए? लेकिन अब जो चर्चा है वह यही है कि चुनाव आयोग फेल हो मोदी सत्ता की तरह। धन्यवाद।